आपको मिलवाना चाहता हूँ मेरे अजीज दोस्त और यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर अंकेश से। आइए अंकेश। हेलो अंकेश। हेलो विकास, कैसे हो? हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। अंकेश, मैं एक टीवी पे शो आता था कॉफी विद करण, अच्छा, जो काफी पॉपुलर और हिट है। हाँ बिल्कुल। तो मेरे मन में भी एक बार सवाल होता था कि यार एक ऐसा दिन भी आएगा कि कॉफी विद विकास। आज सच हो गया वो। आज सच हो गया और मेरे शो के पहले गेस्ट अंकेश आप हो, इसलिए कांग्रेचुलेशन। ओके ओके, थैंक यू। तो अंकेश आज बहुत सारी बातें करेंगे मिलके और आज फ्री टाइम है बिल्कुल। तो मैं भी बहुत दिनों से सोच ही रहा था कि विकास सर के घर चले, और घर बड़ा अच्छा है आपका, बड़ा अच्छा घर है और मेरे को भी अच्छा लगा आज आपके यहाँ के। थैंक यू। तो अंकेश, जैसे आज कुछ बातें करते हैं बचपन से लेके, जैसे आपके बारे में काफी मैंने सुन रखा है, मैं काफी कुछ जानता हूँ आपके बारे में कि आपने काफी अच्छी सक्सेस अचीव किया है बहुत कम एज में। बिल्कुल, आपने अच्छे अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में किए हैं। तो अंकेश, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी आपकी फैमिली बिजनेस है, तो आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कहाँ से हुई, मैं जानना चाहूंगा थोड़ा। विकास जी, जैसे आपको पता है कि मैं जयपुर के नजदीक 13-14 किलोमीटर मेरा गांव है, और मेरी जो स्कूलिंग हुई वो मेरे आसपास के लोकल प्राइवेट स्कूलों से ही मेरी स्कूलिंग हुई है। अच्छा, तो जब आप 10th पास करके जब सब्जेक्ट चूज करना होता है तो आप साइंस से हैं सर या आर्ट्स से? बिल्कुल, मैं साइंस मैथ से हूँ। साइंस और साइंस मैथ में रीजन यही था कि मेरे 10th में मार्क्स अच्छे आ गए थे। अच्छा। और मेरे चाचा जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे वो मेरे को गाइड किया करते थे। उनको किसी ने ये राय दे दी कि बच्चे के साइंस और मैथ में नंबर अच्छे हैं, इंजीनियर बना दो, तो हम इंजीनियर की दौड़ में दौड़ पड़े। बिल्कुल। तो फिर इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए आपने कहीं कंपटीशन की तैयारी वगैरह की या फिर सेल्फ स्टडी करी? बिल्कुल विकास जी, आप इंजीनियरिंग का नाम सुनते ही आपको एक शब्द जरूर आ जाता है लोगों के दिमाग में, कोटा। और हम भी 3 साल अपने समय के गोल्डन ईयर मैंने कोटा बिताए, लेकिन मैं वहां पे सफल रहा। और फिर मैंने जयपुर के JECRC कॉलेज में मैंने एडमिशन ला, जहां से मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट करी। अच्छा। तो इंजीनियरिंग आपने जब स्टार्ट की तो स्टार्टिंग जो एक्सपीरियंस होता है ना जब आप कॉलेज में आते हैं, तो वो एक अमेजिंग पल होते हैं आपकी लाइफ के। बिल्कुल 100% मतलब होते हैं। वो बोलते हैं ना कि एक बात है ना कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अच्छा अमेजिंग पल आपका होगा। तो जैसे स्टार्टिंग में रैंकिंग भी होती है, तो उससे भी आपको गुजरना पड़ा होगा सर? बिल्कुल, रैंकिंग से हर किसी को गुजरना पड़ता है। हाँ, तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा आप बिल्कुल मेरे साथ शेयर करना चाहिए? जब मैं हॉस्टल में रहा और दूसरा दिन था मेरा, तो हम शाम को चाय पीने के लिए कॉफी भी लीजिए। बिल्कुल, हम शाम को चाय पीने के लिए जा रहे थे विकास जी। तो वहां पे हमारे कुछ सीनियर थे, उन्होंने हमारे को रोक लिया और वो हर किसी से यही पूछा करते थे कि आपकी हॉबी क्या है। तो बेचारा जो डांस के लिए बोलता था उसे डांस करवाया, सिंगिंग के लिए बोला सिंगिंग करवाया। और मैंने सोचा कि मैं क्या बताऊं, तो मैंने सोच विचार के बोला कि मेरे को तो ट्रक चलाना मेरी हॉबी है। मेरे को पता था ये करवा नहीं सकते, और उन्होंने मेरे को छोड़ ही दिया वहां से। और फिर दूसरी बात है कि आपको मैंने जैसे बताया कि मैं जयपुर का लोकल रहने वाला हूँ, जयपुर कॉलेज में था, तो उन्होंने इस वजह से आपसे भी मेरे को शायद छोड़ दिया होगा। लेकिन जैसे मैं भी कॉलेज की स्टडी कर रहा था तो हमारे वहां भी ऐसा होता था। तो जैसे मेरे साथ भी ऐसा किस्सा हुआ था कि हॉबी क्या है, तो मुझे लगा कि यार हॉबी क्या है, तो क्रिकेट खेलना मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने बताया कि क्रिकेट खेलना, तो सीनियर बोलता है कि बॉल करके बता। लेकिन आपने यार अमेजिंग चीज बताई, ट्रक चलाना है। सीनियर भी कंफ्यूज हो गया मैंने कि क्या सवाल किया जाए आगे। बिल्कुल। और मेरे को यहाँ से याद आया कि मेरे फादर का ट्रांसपोर्टेशन का काम था। अच्छा। तो मेरे को वहां से क्लिक भी हो गया। अच्छा, तो फिर आपकी आपने ग्रेजुएशन जो कॉलेज है बीटेक जो है वो कंप्लीट करी या क्या रहा आपका? फिर मैं एक्चुअल आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। मेरा जो घर वालों का सपना था, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो वेल सेटल्ड फैमिली है, ऑलरेडी बिजनेसमैन है, 3-4-5 लाख रुपए महीने कमाया करते थे। लेकिन इतना अमाउंट कमाने और अच्छी बिजनेसमैन फैमिली होने के बावजूद भी वो मेरे को अच्छा इंजीनियर बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं कहीं 1-2 लाख रुपए महीने की नौकरी करूँ। और मैंने इसी प्रयास में कोटा में कोशिश करी, लेकिन वहां सफल रहा। लेकिन जब मैं कॉलेज के 1 ईयर को कंप्लीट किया, तो आफ्टर 1 ईयर मेरे को ये समझ में आया कि भाई यहाँ फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो सीनियर लोग थे उनके प्लेसमेंट 18-20 हजार रुपए मंथली में हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरे सपने तो 18-20 हजार कमाना है ही नहीं, मेरा तो लाखों रुपए कमाना मेरा सपना है। क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ वहां से मेरे को ये सोच ही मिली, और मैं अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहता था, अच्छे सपने साकार करना चाहता था। मेरे बड़े बड़े सपने थे, ड्रीम्स थे मेरे, और वो ड्रीम मैं पूरा करना चाहता था। और मतलब मैं
क्या मैं मतलब एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहता था, और वो भी बिना किसी सपोर्ट के, चाहे वो आर्थिक सपोर्ट हो चाहे किसी और तरीके का सपोर्ट हो। तो आपको वहां लगा होगा कि इस एजुकेशन से तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उस मेरे को लगा कि हाँ, आपकी बात से मैं एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी जैसे इंजीनियरिंग ही कर रहा था, बीटेक एमटेक में था, मैं भी एक बड़ी उम्मीद के साथ आया था कि प्लेसमेंट होता है, कंपनियां आती हैं, लेकिन आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर जो मैंने देखा कि कोई कंपनी नहीं है, कोई प्लेसमेंट नहीं है, तो यकीनन कुछ। हाँ, तो जैसे आज की जो एजुकेशन है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, मैं तो एजुकेशन के बारे में तो आपको थोड़ा सा आगे स्टेप लेके बताता हूँ कि मैंने जब वहां पे 5 कॉपी भी लीजिए। बिल्कुल, जैसे विकास जी, जैसे मैंने वहां पे इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, तो इंजीनियरिंग के 5 सेमेस्टर मैंने किया, और मेरे को एक प्लेटफॉर्म, जैसे मैं बोला कि मेरे पे बड़े सपने थे, और जब सारी चीजें मैंने देखा तो मेरे को किसी ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में मेरे को किसी ने बताया, और मेरे को ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म था जहां से मेरे वो सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते थे। और मेरे को डायरेक्ट सेलिंग ने, जो मैं पिछले 4.5 साल से इस प्लेटफॉर्म में हूँ, तो मैं एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करूं तो मेरे को उस कॉलेज ने 3 साल में वो नहीं सिखाया जो मेरे को डायरेक्ट सेलिंग ने समझाया। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो अभी को उसको बहुत ज्यादा अपग्रेड होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस सिस्टम के बारे में आज मेरे से पूछना, जैसे आज आपने जैसे एक बात बोली कि आज के एजुकेशन जो सिस्टम है उसको अपग्रेड होने की जरूरत है, यकीनन मुझे भी ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी भी थॉट प्रोसेस ऐसी है, क्योंकि देखो आज जैसे जिस स्कूलिंग प्रोसेस से हम पढ़ के एजुकेशन लेके आगे आए हैं, कि हमारे को जो टीचर इंग्लिश पढ़ाता है वो खुद इंग्लिश नहीं बोल पाता है। यकीनन एजुकेशन सिस्टम के हालात ये है कि हमारे को ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिनके रियल लाइफ में कोई यूज ही नहीं है। बिल्कुल, आप विकास जी इसको ऐसे भी समझे कि आजकल जो का एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों के मेंटलिटी पे डिपेंड ही नहीं रहा। ये तो एक बना बनाया पेटेंट है जो दे दो और उससे नौकरी लग जाएगा। बिल्कुल, और इससे समझ विकसित हो ही नहीं पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके का सिस्टम है। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे 5वें सेमेस्टर में मैं कॉलेज के साथ करना स्टार्ट किया, और उस टाइम मेरे को रिजेक्शन से भी बहुत ज्यादा। तो जैसे डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है आपकी जिंदगी में कैसे आया? मैं जब कॉलेज टाइम में था तो किसी साथी ने मेरे को थड़ी के ऊपर ये प्लेटफॉर्म के बारे में, चाय की थड़ी पे आपसे शेयर किया? चाय की थड़ी के ऊपर मैंने चाय पी रहा था मैं, और वो व्यक्ति जिसने मेरे को शेयर किया वो हमारे साथ वहां बैठा करते थे। उन्होंने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का ये प्लेटफॉर्म समझाया, और मेरे को लगा कि यहाँ से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। और लेकिन मेरे साथ में समझने के साथ एक और डाउट चल रहा था, क्योंकि मेरे रियल चाचा जी जो मेरे को गाइड किया करते थे, वो डायरेक्ट सेलिंग की 3-4 नामी कंपनियों में असफल रहे, तो मेरे वो भी चल रहा था। लेकिन मैंने थोड़ा समझा इसको समय लगा के, तो मेरे को लगा कि यार किसी प्लेटफॉर्म पे एक आदमी अगर असफल रहा तो ये नहीं है कि सभी असफल हो जाएंगे। मैंने इसको समझ के इस पे करने की कोशिश करी, और मैंने किया। जब मैं 6 महीने कॉलेज के साथ इस प्लेटफॉर्म पे काम किया, तो मेरा जो इंसेंटिव था वो 94,000 था। 6 मंथ कॉलेज के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। और बिल्कुल विकास सर, मैंने मेरे घर पे बताया भी नहीं इस बारे में, इसलिए नहीं बताया कि मेरे को वहां से रिजेक्शन ज्यादा मिलेंगे। तो मैं सोचा कि 94,000 के चेक के साथ तो जरूर बताएं, लेकिन मेरे साथ तो वो हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते कि 94,000 के इंसेंटिव के बाद भी मेरे को घर वालों से वही रिजेक्शन मिले, वही डांट, वही फटकार। तेरे को पढ़ाने के लिए भेजा था, तूने ये काम क्यों किया, तूने वो क्यों किया। और फाइनली मेरे डिसीजन पे आया विकास जी कि मैं जब अगर पार्ट टाइम करके बिल्कुल बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से 94,000 6 महीने में कमा सकता हूं, तो मैं फुल टाइम करूंगा तो मेरे सारे सपने 100% सच हो जाएंगे। और मैंने 6ठे सेमेस्टर के 6 दिन बाद में एग्जाम थे, और मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और फुल टाइम इस काम को दिया। आज 4.5 साल मैंने पूरे किए। जैसे मैं आपको इसमें एक बार रोकना चाहूंगा, बिल्कुल, कि जैसे मैंने आपके बारे में सुना है, मैं आपके बारे में जितना जानता हूं कि यकीनन आपने, जैसे आप बता रहे हो कि 4.5 साल का वक्त आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को दिया, तो आपने बहुत अच्छे अचीवमेंट्स लिए। तो क्या क्या अचीवमेंट्स आपने पिछले 4.5 में अचीव किए वो? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि 4.5 साल के अंदर जो अचीवमेंट लिए हैं वो मेरे लिए तो बहुत ही खूब है। मैंने 4.5 साल में लगभग मैंने 1.5 करोड़ रुपए कमाया। 1.5 करोड़ रुपए? हाँ बिल्कुल, 1.5 करोड़ रुपए मैंने कमाया। और 1.5 करोड़ से मैंने 3 कारें खरीदी, स्कॉर्पियो खरीदी, क्रेटा खरीदी और फॉर्च्यूनर। 3 कार मेरे पास है, वो मैंने इस प्लेटफॉर्म से खरीदी। आज मेरी अच्छी लाइफ स्टाइल है। जो मेरा सपना हुआ करता था, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड फोन रखना, जो एक हर स्टूडेंट के, हर यूथ के एक शुरुआती सपने होते हैं, वो सपने भी मैंने यहाँ से पूरे किए। जैसे आपकी सक्सेस की स्टोरी सुन के मैं बताना चाहूंगा कि बहुत कम लोग होते हैं जो इतने कम समय में इतने बड़े अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं, और वो भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बिल्कुल, ऐसा काम
जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे काम से इतने बड़े अचीवमेंट करना यकीनन, तो मुझे लगता है आपकी स्टोरी जो है वो तो यकीनन बहुत ज्यादा इंस्पायर स्टोरी है। बिल्कुल। मेरे के काफी टीम, मेरी 1000 लोगों को मैं लीड करता हूँ, मेरी टीम में 1000 लोग हैं, और वो लोग मेरे को ये बोला करते हैं कि सर आप है ना, जो आपकी स्टोरी है, जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है, जो लोग उससे वो लोगों को और मदद मिल सकती है, तो आप है ना, जो आप इस प्लेटफॉर्म को है ना, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए आप और वहां परफॉर्म करें। और मैंने विकास जी आज से है ना, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, ताकि मैं काफी लोगों की मदद कर सकूं। यकीनन ये तो आपका बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि इतनी बड़ी सक्सेस लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी आपकी होगी जो लोगों को अच्छी मदद करेगी। तो बहुत अच्छा कदम उठाया आपने ये। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, काफी लोगों ने बार बार में बोला, टीम ने बार बार में बोला, तो ये कदम मैंने आज उठा लिया, और आज समय की डिमांड भी है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। आज जैसे ना अभी जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना, उसमें डिजिटल पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल नेसेसरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है। बिल्कुल विकास जी, मैं डायरेक्ट सेलिंग में जहाँ काफी लोगों को इस तरीके की फेस करना पड़ता है, जैसे मैं बात करूं तो मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआती टाइम में आया था, तो मेरे को बहुत ज्यादा रिजेक्शन से मेरे को फेस करना पड़ा। मेरे रियल चाचा जी, रिश्तेदार, दोस्त, सब मेरे को मतलब रिजेक्ट किया करते थे। मैं रिजेक्शन का मेरा बहुत सामना हुआ, और आज वही लोग जिन्होंने जो मेरे को रिजेक्ट किया करते थे, वही मेरे चाचा जी आज मेरे को पीठ पीछे, मेरे जहाँ मैं नहीं होता हूँ वहां पे मेरे को वो मेरे लोगों को मेरे बारे में बताया करते हैं, मेरे को है ना, जो पीछे से प्रेरित किया करते हैं, वो आज मेरे को लोगों के बारे में बताया करते थे, मेरे अंकेश ने वो किया, हमारे अंकेश ने वो किया, हमारे अंकेश ने वो किया। आज वो रिश्तेदार जो मेरे को रिजेक्ट किया करते थे, वो रिश्तेदार आज मेरे साथ डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। देखो जैसे आपने बताया रिजेक्शन, तो रिजेक्शन तो एक पार्ट है बिजनेस का, और दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान उसको रिजेक्शन से होकर गुजरना ही पड़ता है। और रिजेक्शन के बाद में जो आपको सक्सेस मिलती है, बिल्कुल वो बहुत अमेजिंग होती है। मतलब आपकी जो फील जो होती है ना, बिल्कुल आपको प्राउड फील होता है खुद पे। बिल्कुल, मेरे को आज बड़ा प्राउड फील होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म की बहुत मतलब मेरे लिए तो सब कुछ आज ये प्लेटफॉर्म। लेकिन विकास जी, मैं जैसे आपने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो ये मेरे को भी बड़ा दिमाग में आ रहा था कि मैं भी विकास जी से बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि मैं जहां तक आपको जानता हूँ, आपने भी डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कम समय में आपने भी अच्छे अचीवमेंट लिए हैं, आपके भी अच्छे अचीवमेंट रहे हैं। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी अच्छे बिजनेसमैन फैमिली से आप हो, और अपने फादर के इकलौते आप हो, तो आपने डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आना चाहा? देखो अंकेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि मैं अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ऐसा ही है। मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए जैसे जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई कर रहा था, बिल्कुल। उसके दौरान मैं हमेशा से एक चीज चाहता था कि जिंदगी में मुझे कोई ऐसा काम मिले जहां मैं मेरी जिंदगी मेरे खुद के हिसाब से जीऊं, और मुझे लाइफ टाइम काम नहीं करना पड़े। क्या बात है। जिंदगी के कुछ साल लगा के एक मेरी अच्छी जिंदगी हो जाए, ऐसा मैं सोचा करता था। और जब मैंने सारा रिसर्च किया और पूरा पता लगाया कि दुनिया में ऐसा कौन सा काम है, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन आया, और वो ऑप्शन आया डायरेक्ट सेलिंग। और दूसरी चीज, एक संजोग मेरी जिंदगी में और रहा कि मेरे रियल सगे अंकल, मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में करने का फैसला लिया, वो ऑलरेडी 11 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे। क्या बात है। और डायरेक्ट सेलिंग में उनके अचीवमेंट बहुत बड़े अचीवमेंट थे, उन्होंने अच्छी सक्सेस हासिल की थी, तो उनसे भी मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर था। तो मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, तो अंकल के साथ मौका मिला और मैंने स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट सेलिंग। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे और है, जैसे मेरे घर में तो मेरे चाचा एसएपल रहे, बिल्कुल किन्हीं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में, लेकिन आपके घर में तो आपके रियल अंकल इस काम में डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पे अच्छे सक्सेसफुल एग्जांपल आपके सामने रहे, तो फिर आपके तो मेरे को लगता है रिजेक्शन आया ही नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं है। बिल्कुल अंकेश जी, मैं आपको एक सच बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है उसमें क्या है कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट के आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। बाहर लोगों का माइंडसेट क्या है, जो माइंडसेट है कि करोड़ों रुपए लगा के ही लाखों रुपए कमाए जाते हैं। बिल्कुल, ये बात तो ये बात लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होती। दूसरी चीज, जैसे आपने बोला कि आपके सामने भी रिजेक्शन आया होगा, बिल्कुल मेरे सामने भी रिजेक्शन आया, और सबसे पहले हमारे जो रिजेक्शन आता है वो हमारी खुद की फैमिली से, हमारे पेरेंट्स का रिजेक्शन आता है, मेरे भी आया। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं इस दुनिया की, कि हर पेरेंट्स जो है ना, वो अपने बच्चे को कमजोर समझता है। हर माँ बाप की ये होता है माइंडसेट अपने बच्चों को लेके कि यार मेरा बच्चा तो कमजोर है, शायद मेरे बच्चे से ये नहीं हो पाएगा।
तो इस माइंड सेट से मेरे परिवार जो फैमिली थी, गार्जियंस थे, उनका माइंड सेट भी ऐसा ही था कि यार इससे तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से रिजेक्शन तो सबके सामने आता ही है। मुझे लगता है कि रिजेक्शन के बाद में ही जो आपको सक्सेस मिलती है ना, वो आपके लिए बहुत ही आनंददायक होती है। बहुत ही खूब। मतलब रिजेक्शन तो इस बिजनेस का पार्ट है। बिल्कुल, मतलब आपको सक्सेस होने के लिए इससे गुजरना ही पड़ेगा, चाहे उसके घर में कोई एग्जाम्पल कामयाब हो चाहे नहीं हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे को लगता है कि विकास जी, इस सारी कामयाबी, जब आपने जो कामयाबी ली, मैंने जो सफलता ली, इसके लिए एक ऑथेंटिक कंपनी का होना जरूरी है, एक अच्छी अपलाइन का होना जरूरी है। बिल्कुल, आपने सही बोला कि जैसे आज इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड भी हुआ। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने चिट फंड भी किया, मनी रोटेशन भी बहुत सारे लोगों ने चलाया। लेकिन ऑथेंटिक कंपनी, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, अच्छे प्रोडक्ट हो, अच्छे ऑथेंटिक कंपनी हो, उस कंपनी को रन करने वाले नेटवर्कर हो जिन्होंने खुद ने नेटवर्किंग की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज आपके लिए होना नेसेसरी है। और जैसे एक वर्ड आपने और लिया कि अपलाइन। अपलाइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक वो शख्स होता है जिसका दर्जा आपकी जिंदगी में आपके माँ बाप से भी ऊपर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अपलाइन वो शख्स होता है जो आपको इस बिजनेस में कामयाबी का रास्ता बताता है। बिल्कुल। बिना अपलाइन के आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और तो अपलाइन का सारा तो लेना ही पड़ेगा। मेरे को खुद को भी लगता है कि अगर मेरे को कोई पूछे कि आपकी इस बड़े बड़े जो अचीवमेंट 4.5 साल में लिए हैं, तो अगर कोई मेरे को इसके की फैक्टर पूछेगा ना कोई, तो मैं इस बात में 2 लाइनों में नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता का राज बता सकता हूँ। पहला कि आप सफल अपलाइन, बिल्कुल आप इस बात को ध्यान रखें कि सफल अपलाइन को अगर आप सरेंडर होकर काम करते हैं तो 100% सक्सेस है। दूसरी आप बिल्कुल दूसरी, आप जिस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में जिस कंपनी में हो, उस कंपनी के सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम, जो भी सिस्टम है उसको आपको 100% सरेंडर करना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे भी सेम ओपिनियन है। ये 2 चीजें आपको करनी ही पड़ेगी तो आप सक्सेस हो सकते हैं। तो विकास जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे आप आए और आपसे मिलकर अच्छा लगा और काफी अच्छी बातें हमने शेयर की।